दोस्तों सोचिए, हमारे सौर मंडल के बीच से अचानक कोई रहस्यमयी मेहमान गुजर रहा हो, इतनी तेज रफ्तार से कि हमारे किसी भी ग्रह या अंतरिक्ष यान की बराबरी न कर सके। यही हो रहा है अभी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट खोजा है जो हमारी धरती से बहुत दूर लेकिन हमारे सौर मंडल से होकर गुजर रहा है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है लगभग 61 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी पलक झपकते ही यह सैकड़ों किलोमीटर आगे निकल जाता है। अभी यह सूरज से लगभग 2.56 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है और इसका मतलब है कि यह पहले ही बृहस्पति की कक्षा के भीतर प्रवेश कर चुका है। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह अक्टूबर 2025 में सूरज के सबसे नजदीकी बिंदु, जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है, पर पहुंचेगा। लेकिन यहाँ से असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह नहीं लग रहा। इसकी दिशा, इसकी रफ्तार और इसके स्रोत ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने इसकी ओरिजिन ट्रैक की तो पता चला कि यह सीधे सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया है। यह वही जगह है आकाश में जहाँ से कई रहस्यमयी रेडियो सिग्नल पहले भी पकड़े गए हैं, जिनमें सबसे मशहूर है 1977 का वाव सिग्नल। दशकों से वैज्ञानिक इन सिग्नलों को लेकर उलझे हुए हैं और अब उसी दिशा से आना इस ऑब्जेक्ट को और भी संदिग्ध बना देता है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब वैज्ञानिकों ने चिली की वेरी लार्ज टेलीस्कोप से इस ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम यानी इसके गैस क्लाउड की रचना को करीब से देखा। आमतौर पर जब कोई धूमकेतु सूरज के पास आता है तो गर्मी से उसमें मौजूद धूल और बर्फ पिघलकर गैस में बदलने लगती है और इसमें आयन और निकल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। यह नियम हर जगह लागू होता है क्योंकि दोनों ही तत्व तारों और सुपरनोवा से पैदा होते हैं और लगभग हर कॉस्मिक धूल में साथ साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ बिल्कुल अलग हुआ। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके गैस क्लाउड में निकल तो भरपूर मात्रा में था, लेकिन आयरन कहीं दिखा ही नहीं। यानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रक्रिया सिर्फ निकल को बाहर निकाल रही है और आयरन को अंदर छुपाए रख रही है। यह घटना इतनी असामान्य है कि इसे किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से समझाना मुश्किल हो रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टेलीस्कोप ने इसके प्लूम यानी गैसीय बादल में साइनाइड भी डिटेक्ट किया, जो सामान्य धूमकेतुओं में तो मिलता है, लेकिन यहाँ इसकी मात्रा और पैटर्न बहुत ही अजीब था। जैसे ही यह ऑब्जेक्ट सूरज के और पास आने लगा, निकल और साइनाइड दोनों की मात्रा अचानक तेजी से बढ़ने लगी। आमतौर पर गैस का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि बर्फ धीरे धीरे सब्लिमेशन यानी ठोस से गैस में बदलती है, लेकिन यहाँ यह उछाल अचानक और असामान्य रूप से तेज था, जैसे कोई और मैकेनिज्म गैस को रिलीज कर रहा हो। यह संकेत देता है कि शायद यह ऑब्जेक्ट एक सामान्य धूमकेतु की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, बल्कि इसके अंदर कुछ और रहस्य छिपा है। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है इसमें तकनीकी हस्तक्षेप हो, जैसे किसी मशीन का हिस्सा हो जो निकल से बना हो और सूरज की गर्मी से वही सिलेक्टिवली रिलीज हो रहा हो। जैसे जैसे वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट की जांच में आगे बढ़े, उन्हें और भी अजीब संकेत मिलने लगे। सबसे पहले तो इसके गैस क्लाउड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा असामान्य रूप से ज्यादा पाई गई। अब आमतौर पर धूमकेतुओं में COR जरूर मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिकों, खासकर हार्वर्ड के प्रोफेसर आवी लोब ने यह सवाल उठाया कि कहीं यह किसी औद्योगिक या इंजीनियर्ड स्रोत से तो नहीं आ रहा, यानी कहीं यह गैस किसी तकनीकी प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट तो नहीं है। लेकिन असली झटका तब लगा जब वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि यह ऑब्जेक्ट शायद खुद अपनी रोशनी पैदा कर रहा है। ध्यान रहे, आमतौर पर धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ज्यादा रोशनी हमें दिखती है। लेकिन यहाँ पर गणना करने पर साफ हुआ कि अगर यह केवल सूरज की रोशनी को परावर्तित कर रहा होता तो इसका आकार मैनहट्टन द्वीप से भी बड़ा होना चाहिए था। लेकिन इसकी ट्रैजेक्टरी और स्पीड को देखते हुए इसका इतना विशाल होना संभव नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो रोशनी हम देख रहे हैं वह किसी हद तक ऑब्जेक्ट खुद से भी पैदा कर रहा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर कोई प्राकृतिक धूमकेतु रोशनी कैसे पैदा कर सकता है। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक कदम आगे बढ़ाकर कहा कि अगर यह रोशनी आर्टिफिशियल है तो इसका स्रोत किसी तरह की पावर सिस्टम भी हो सकता है, शायद न्यूक्लियर पावर्ड। और अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा कि यह ऑब्जेक्ट न सिर्फ प्राकृतिक पिंड नहीं
बल्कि एक तरह का अंतरिक्ष यान हो सकता है जो अपनी एनर्जी खुद पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी है। जब वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट की कक्षा यानी ट्रैजेक्टरी को विस्तार से ट्रैक किया तो उन्होंने पाया कि यह बिल्कुल भी एक सामान्य धूमकेतु की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ज्यादातर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौर मंडल में किसी भी कोण से प्रवेश करते हैं, उनकी दिशा रैंडम होती है, लेकिन यह रहस्यमयी मेहमान कुछ अलग ही खेल खेल रहा है। इसकी पूरी उड़ान उसी फ्लैट प्लेन में है जहां हमारे सारे ग्रह घूमते हैं, जिसे हम एक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। यह अलाइनमेंट इतनी रेयर है कि इसे महज संयोग मानना मुश्किल है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका रास्ता कई ग्रहों के करीब से गुजरता है, जैसे यह पहले से प्लान किया गया फ्लाई बाय मिशन हो। ठीक वैसे ही जैसे हमने अपने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स का ट्रैजेक्टरी डिजाइन किया था ताकि वे एक एक करके कई ग्रहों से गुजरकर डेटा इकट्ठा कर सकें। इस लेवल की प्रिसिजन किसी प्राकृतिक पिंड से उम्मीद करना लगभग नामुमकिन है। यह तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इस ऑब्जेक्ट का रास्ता इस तरह सेट किया हो कि यह धीरे धीरे पूरे सौर मंडल का सर्वे कर सके, लेकिन बिना किसी ग्रह से टकराए। और सबसे राहत की बात यह है कि इसकी पूरी यात्रा के दौरान यह कभी भी पृथ्वी के पास से नहीं गुजरेगा। जब यह सूरज के सबसे करीब आएगा उस समय हमारी धरती सूरज के बिल्कुल दूसरी ओर होगी, यानी हम इसके पाथ से बहुत दूर रहेंगे। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह अपने रास्ते में कोई अप्रत्याशित मोड़ ले ले, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि इसके पीछे कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम शक्ति काम कर रही है। यही सब वजह हैं जिनके चलते कई वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट को केवल धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह मानने से इनकार कर दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर आवी लोएब का कहना है कि हो सकता है यह किसी एडवांस्ड सभ्यता का बनाया हुआ एक प्रोब हो, यानी एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो जानबूझकर धूमकेतु जैसा दिखता हो ताकि बाकी सभ्यताओं की नजर में यह एक सामान्य खगोलीय पिंड लगे। निकल और साइनाइड जैसी अनयूजुअल गैसों का पैटर्न, आयरन की अनुपस्थिति और ट्रैजेक्टरी का इतना प्रिसाइज होना, यह सब मिलकर इस थ्योरी को और मजबूत करते हैं। सोचिए, अगर कोई सभ्यता लाखों साल आगे निकल चुकी हो तो वह अपने यान को इस तरह डिस्गाइज क्यों नहीं करेगी? यह हमें उस मशहूर विचार की याद दिलाता है जिसे हम डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके मुताबिक ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है जहां हर सभ्यता चुपचाप छिपकर चलती है, क्योंकि किसी को अपनी मौजूदगी जताना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस नजरिए से देखें तो यह ऑब्जेक्ट किसी साइलेंट एक्सप्लोरर जैसा लग सकता है जो दूर की किसी सभ्यता से आया हो, हमारे सौर मंडल का गुपचुप सर्वे कर रहा हो और खुद को धूमकेतु जैसा दिखाकर हमारी आंखों से बचना चाह रहा हो। यह थ्योरी डरावनी भी है और रोमांचक भी, क्योंकि अगर यह सच हुआ तो इसका मतलब होगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और कोई कहीं न कहीं से हमें देख रहा है। अब क्योंकि यह ऑब्जेक्ट इतना रहस्यमयी साबित हो रहा है, वैज्ञानिकों ने तय किया है कि इसे नजदीक से देखने का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। 3 अक्टूबर 2025 को यह ऑब्जेक्ट मंगल ग्रह के बेहद करीब से गुजरेगा और यही वह पल होगा जब हमें इसके राज खोलने का असली अवसर मिलेगा। नासा का मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर, जिसमें हाई रिजोल्यूशन हाई राइज कैमरा लगा है, इस दौरान इसे कैप्चर करने की कोशिश करेगा। यह कैमरा मंगल की सतह पर लगभग 30 किलोमीटर जितने छोटे फीचर्स तक की तस्वीर ले सकता है। भले ही यह रिजोल्यूशन इतना शार्प न हो कि हमें छोटे छोटे डिटेल्स दिखा सके, लेकिन इतना जरूर होगा कि हम साफ समझ पाएंगे कि यह ऑब्जेक्ट अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहा है या सिर्फ सूरज की रोशनी को परावर्तित कर रहा है। और अगर यह खुद से रोशनी पैदा करता निकला तो यह अब तक की सबसे बड़ी खोज साबित होगी। इसके अलावा नासा का साइक मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूइस प्रोब भी शायद इस दौरान इसे ऑब्जर्व कर सकें, जिससे हमें अलग अलग एंगल से डेटा मिलेगा। कल्पना कीजिए, यह पहली बार होगा जब किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की तस्वीर हमें किसी दूसरे ग्रह से मिलेगी, यानी मंगल की सतह से हम किसी और सौर मंडल से आए मेहमान की झलक देखने वाले होंगे। वैज्ञानिकों के लिए यह एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और हमारे लिए भी, क्योंकि शायद पहली बार हमें किसी ऐसे राज का सीधा सबूत मिल सके
जो इंसानियत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। यह पहली बार नहीं है जब हमें किसी इंटरस्टेलर मेहमान से सामना करना पड़ा हो। 2017 में भी हमने एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट देखा था जिसका नाम रखा गया था ओमुआमुआ। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा यह एक लंबा साक क्षुद्र ग्रह होगा, लेकिन जब इसकी असली हरकतें सामने आईं तो सब हैरान रह गए। इसमें कोई गैस का टेल नहीं दिखा, लेकिन फिर भी यह सूरज से दूर जाते हुए अचानक तेजी पकड़ रहा था, यानी यह सामान्य नियमों का पालन नहीं कर रहा था। उस समय भी कुछ वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियल होने की संभावना जताई थी, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर गए और जब तक दुनिया समझ पाती, ओमुआमुआ पहले ही हमारी नजरों से ओझल हो चुका था। वह एक खोया हुआ मौका था, एक ऐसा राज जो हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन आज इस नए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3I एटलस के साथ हमारे पास दूसरा मौका है। यह भी अजीब हरकतें दिखा रहा है। निकल और साइनाइड का पैटर्न, अनयूजुअल COR, खुद रोशनी पैदा करने के संकेत और एक बिल्कुल प्लान ट्रैजेक्टरी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हम जानते हैं कि इसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होगी। यही कारण है कि वैज्ञानिक दिन रात इसे ट्रैक कर रहे हैं। पावरफुल टेलीस्कोप्स इसकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं और मंगल से लेकर बाकी स्पेस मिशनों तक हर जगह इसे कैप्चर करने की तैयारी हो रही है। सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ एक असामान्य धूमकेतु है या फिर यह किसी दूसरी सभ्यता का भेजा गया प्रोब है? क्या हम किसी कॉस्मिक ट्रूथ के सामने खड़े हैं जिसे हम अब तक टालते आए हैं? दोस्तों, जवाब चाहे जो भी निकले, इतना तो तय है कि आने वाले महीनों में यह ऑब्जेक्ट इंसानियत की नजर बदल सकता है। और अगर आप भी इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम आपको इस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हर नई खोज और हर चौंकाने वाले अपडेट के साथ सबसे पहले जोड़ेंगे। याद रखिए, ब्रह्मांड हमें इशारे देता